हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस क्लास 4 का मोरल वैल्यूज का 11 चैप्टर 11 है इनवैल्यूएबल टाइम। ओके, देखिए क्लास 4 क्लास देखते हैं कि इनवैल्यूएबल टाइम मीन्स अमूल्य समय अनमोल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रोहित returned from his school. He was in jolly mood and was shouting at the top of his voice. रोहित रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल। रोहित अपने स्कूल से घर लौटता है। ही वॉज इन ए जॉली मूड एंड वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। ही वॉज इन ए जॉली मूड, वो एक हंसमुख मिजाज में है मिजाज में था। एंड वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और अपने वो मतलब पूरा गले का पूरा ताकत लगा के पूरे दम से वो चिल्ला रहा था, बोल रहा था, बहुत ही हंसमुख मिजाज में था। What happened? क्या हुआ? Why are you so happy, रोहित? तुम इतने खुश क्यों हो रोहित? Asked his mother, उसकी माँ ने पूछा। तो रोहित रिटर्न फ्रॉम हिज स्कूल, रोहित स्कूल से घर आता है। रोहित घर लौटता है स्कूल से। ही वॉज इन ए जॉली मूड एंड वॉज शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वो हंसमुख मिजाज में बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है। व्हाट हैपेंड? क्या घटित हुआ? व्हाई आर यू सो हैप्पी रोहित? क्या तुम इतने खुश क्यों हो रोहित? आस्क्ड हिज मदर, उनकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ रोहित, तुम इतने खुश क्यों हो? फिर टुमारो आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए पिकनिक फॉर अस। अब टुमारो आवर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड ए पिकनिक फॉर अस, कल हमारा स्कूल एक पिकनिक ऑर्गेनाइज कर रहा है, आयोजित कर रहा है, एक पिकनिक मना रहा है हम लोगों के लिए। वी आर गोइंग टू ड्रीमलैंड, जो हमारा स्वप्न है, जो मतलब वास्तविकता है, मतलब जो हमारा स्वप्न है, मतलब हमने कभी सोचा था कि ऐसा हो, तो मतलब उसी टाइप से हम लोग पिकनिक मना रहे हैं हमारा स्कूल हम लोगों के लिए। वी विल बी इंजॉइंग एट द स्विंग एंड राइड्स। वी विल बी इंजॉइंग एट ऑल द स्विंग्स एंड राइड्स, हम सभी झूलों पे झूलेंगे, सवारी करेंगे, मतलब फुल इंजॉय करेंगे। तो वी विल बी इंजॉइंग ऑल द स्विंग्स एंड राइड्स, वी विल बी इंजॉइंग, हम इंजॉय करेंगे ऑल द स्विंग्स, सारे झूले, एंड राइड्स, सारे झूले इंजॉय करेंगे। इट वुड बी ए ग्रेट डे, ये बहुत ही ग्रेट डे होगा, ये महान दिन होगा हम लोगों के लिए। ये कैसे दिन होगा? बहुत ही ग्रेट डे होगा। फुल ऑफ प्लेजर एंड फन एंड नो स्टडी एट ऑल। फुल ऑफ प्लेजर मतलब फुल इंजॉय होगा, फुल खुशी होगी, एंड फन फुल इंजॉय और खुशी होगी, एंड नो स्टडीड एट ऑल, पूरे दिन कोई पढ़ाई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि मतलब पूरे दिन पढ़ाई डेली आओ पढ़ाई, लेकिन जब कभी एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, तो वो दिन उनके लिए बहुत ही ग्रेट डे होता है। Rohit was very glad and jumped with joy
for the next day. Rohit was very glad. रोहित बहुत ही खुश था and jumped with joy for the next day. दूसरे दिन वो बहुत ही जंप कर रहा था मतलब दूसरे दिन के लिए बहुत ही खुश था और इतना खुश था कि बहुत ही ज़्यादा जंप कर रहा, कहीं मतलब दिखा रहा था कि मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर इन द इवनिंग, शाम को, he went out with his mom and purchased chocolate, snacks and fruit juices. In the evening, शाम को, he went out, वो बाहर जाता है, with his mom, अपनी मॉम के साथ, and purchase, और खरीदता है, chocolates, snacks and fruit juices, मतलब फ्रूट्स जूसेस खरीदता है, स्नैक्स खरीदता है, चॉकलेट खरीदते हैं। आफ्टर दिस, इस सब के बाद, he took out his favorite boots and cap. इन सब को खरीदने के बाद he took out his favorite, वो अपने फेवरेट बूट्स, जूते एंड कैप खरीदता है। मतलब इतना खरीदने के बाद वो अपना फेवरेट बूट्स और कैप भी खरीदते हैं, चॉकलेट खरीदता है, स्नैक्स खरीदते हैं, जूसी फ्रूट्स खरीदते हैं। ओके, he put all the important things in his picnic bag. He put all the important things in his picnic bags. वो अपनी सारी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं अपनी क्या करता है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी अपनी पिकनिक बैग पे रख लेता है। He put all the important things, सारी जो जरूरत की चीजें हैं रखता है in his picnic bag, वो अपने पिकनिक बैग पे रखता है। रोहित did not stop smiling even for a second. मतलब रोहित इतना खुश है कि did not stop smiling, कि उसके फेस से स्माइल नहीं जा रही, even for a second, एक क्षण के लिए भी, एक मिनट के, एक सेकंड के लिए भी उसके फेस से स्माइल जा नहीं रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जैसा वो जिस टाइप का वो खुश होने वाला काम है वो उसी टाइप का हो रहा है, तो वो इतना खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। आफ्टर हिज डिनर के बाद, रात के खाने के बाद, रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन, रोहित अपनी टेलीविजन को खोलता है। रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन, रोहित अपनी टेलीविजन को खोलता है। रोहित साउटेड हिज मॉम, उनकी माँ साउटेड हिज मॉम, उनकी माँ चिल्लाती है, रोहित if you begin to watch the television by this time, you will never be able to wake up on time. If you begin to watch the television by this time, you will never be able to wake up on time. यदि तुमने टीवी देखना शुरू कर दिया इस समय तो तुम you will never be able, तुम नहीं उठ पाओगे, to wake up on time, समय से तुम उठने में सक्षम नहीं होगे, मतलब नहीं उठ पाओगे तुम। फिर you should remember that you have to go for the school picnic also. You should remember, तुमको याद होना चाहिए कि you have to go for the school picnic also, कि तुमको स्कूल पिकनिक के लिए भी जाना है। उनकी माँ उनको समझा रही है, ठीक है, वो इतना खुश है कि मार्केट गया, उसने पहले तो उछलते कूदते सब घर में बता डाला कि कल हमारे स्कूल में पिकनिक ऑर्गेनाइज हो रहा हम लोगों के लिए। बहुत ही खुश है, सारे झूले झूलेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर इसके बाद वो मार्केट, शाम को क्या होते हैं, बाहर जाते हैं अपनी माँ के साथ और बहुत सारे सामान खरीद के लाते हैं, जैसे चॉकलेट, स्नैक्स, फ्रूट जूस, ये सब खरीद के लाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद वो अपने फेवरेट बूट्स एंड कैप भी खरीदता है रोहित। इसके बाद अब वो अपना जो इम्पोर्टेंट सामान है वो सब बैग में रख लेता है, सारे पिकनिक बैग में अपने इम्पोर्टेंट सामान रख लेता है। और इसके बाद सारे काम करने के बाद भी उसके फेस से स्माइल एक सेकंड के लिए भी नहीं जा रही है। फिर आफ्टर डिनर, अपने शाम के भोजन के बाद, रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविजन, रोहित अपना टेलीविजन खोलता है, टीवी ओपन करता है। रोहित साउटेड हिज मॉम, उनकी माँ जब वो टीवी खोल लेता है तो उनकी माँ चिल्लाती है, रोहित इफ़ यू बिगिन टू
वॉच द टेलीविजन बाय दिस टाइम, अगर तुमने इस समय टीवी देखना शुरू कर दिया, यू विल नेवर बी एबल टू वेक अप ऑन टाइम, तुम कभी भी स्कूल के समय जागने में सक्षम नहीं हो पाओगे। यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू गो फॉर द स्कूल पिकनिक आल्सो, यू शुड रिमेंबर, तुमको याद होना चाहिए कि यू हैव टू गो फॉर द स्कूल पिकनिक आल्सो, तुम्हें स्कूल पिकनिक के लिए भी जाना है, तुमको याद होना चाहिए ये सब चीज़ें। You will have to wake up 1 hour before the routine time. You will have to wake up 1 hour before the routine time. आप मुझे रूटीन टाइम से 1 घंटे पहले उठा देना। So इसलिए now please go to bed and sleep early tonight. आप मुझे कल रूटीन के एक समय पहले ही जगा देना। सो इसलिए नाउ यू प्लीज गो टू द बेड, आप बेड पे जाओ एंड स्लीप अर्ली टुनाइट, और आज रात जल्दी से सो जाओ। तुम 1 घंटे पहले जागोगी तो जल्दी से सो जाओ जाके। नो मॉम, उनकी माँ सब समझा रही हैं, उनकी माँ कह रही है कि बेटा टीवी मत देखो, सो जाओ, नहीं तो समय से उठ नहीं पाओगे, सुबह तुम जल्दी नहीं उठ पाओगे, जाग नहीं पाओगे, और तुमको याद होना चाहिए कि कल तुमको स्कूल पिकनिक के लिए भी जाना है। फिर यू हैव टू बैक अप 1 आवर बिफोर द टाइम रूटीन, तुम्हें डेली जो टाइम है तुम्हारा उससे 1 घंटे पहले उठना है तुमको। तो नाउ यू प्लीज गो टू बेड, अपने बेड पे जाओ एंड स्लीप अर्ली टुनाइट, आज रात को जल्दी सो जाओ। नो मॉम, वो कह रहा है नो मॉम, नहीं मॉम, आई एम विलिंग टू सी द टेलीविजन टुडे, आज मेरी टीवी देखने की इच्छा है, आज मैं टीवी देखना चाहता हूँ। आई डोंट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो, कल के लिए आज कोई काम ही नहीं है। वो कह रहा है नहीं मम्मा, मतलब वो ना पढ़ने की उससे बहुत ही खुश था कि उसको कोई भी पढ़ना नहीं पड़ रहा, तो कह रहा कि आई एम विलिंग टू सी द टेलीविजन टुडे, आई एम विलिंग टू सी द टेलीविजन टुडे, आज मेरी इच्छा है कि मैं आज टेलीविजन देखूँ, टीवी देखूँ। आई डोंट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो, आज मेरे पास कल के लिए कोई होमवर्क नहीं है। सो इसलिए आई विल वॉच एज मैनी शोज एज पॉसिबल टुडे, सो इसलिए आई विल वॉच, मैं देखूंगा, एज मैनी शोज, बहुत अधिक शो देखूंगा, एज पॉसिबल टुडे, जितने की संभव हो सकते हैं मैं वो सारे क्या देखूंगा, शोज देखूंगा, आज पूरी टीवी देखूंगा जब तक मैं चाहूँ। आई विल बैक अप टुमारो ऑन टाइम, आई विल वेक अप टुमारो ऑन टाइम, मैं कल समय से जाग जाऊंगा, मैं कल सुबह टाइम से जाग जाऊंगा। यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करिए, मैं टाइम से जाग जाऊंगा। सेइंग दिस, यह कह के रोहित कंटिन्यूड वॉचिंग द टीवी टिल लेट एट नाइट, सेइंग दिस, यह कह करके रोहित ने कंटिन्यू की वॉचिंग द टीवी, मतलब रोहित ने अपनी मम्मा को समझा दिया कि मम्मा आप टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो, आप जाओ सो जाओ जाके, हम जब तक हमारा मन करेगा हम तब तक टीवी देखेंगे, कल के लिए हमारे पास कोई होमवर्क भी नहीं है और हम कल सुबह जाग भी जाएंगे टाइम से। सेइंग दिस, यह कहते हुए रोहित ने क्या किया, कंटिन्यूड वॉचिंग द टीवी टिल लेट एट नाइट, रात को उसने क्या किया, इतना कहते हुए अपनी टीवी देखना कंटिन्यू रखा, ठीक है, और काफ़ी देर रात तक उसने टीवी भी देखी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह, द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, रोहित्स मॉम ट्राइड हार्ड टू वेक हिम अप बट ऑल हर अटेम्प्ट फेल्ड because he was deep asleep. The next day, अगले दिन, in the morning, सुबह, रोहित की माँ ने tried hard to wake him up, मतलब उसको बहुत अधिक जगाने की कोशिश की, but all her attempts, उनके जो सारे प्रयास थे, असफल हो गया, जो उनकी माँ की जो भी जितने
सारे प्रयास थे वो सारे असफल हो गए। बिकॉज क्योंकि ही वॉज डीप अस्लीप, वो गहरी नींद में था, वो गहरी नींद में सोया हुआ था। रोहित लीव द बेड और यू विल मिस द स्कूल बस। रोहित, उनकी माँ बुला रही है बार बार, रोहित लीव द बेड, बेड छोड़ दो, और यू विल मिस द स्कूल बस, नहीं तो तुम स्कूल बस क्या कर दो, मिस कर दोगे, नहीं तो रोहित स्कूल बस मिस कर दोगे, तुम जल्दी से उठो रोहित। उनकी माँ बहुत प्रयास कर रही है उसको जगाने के लिए। साउटेड हिज मॉम, उसकी मॉम ने बहुत चिल्लाया, बहुत जगाया। एट लास्ट, अंत में, रोहित लेफ्ट द बेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट गेटिंग अप सो लेट। रोहित लेफ्ट द बेड, रोहित ने आखिरकार क्या किया, बेड को छोड़ दिया। कंप्लेनिंग, एक शिकायत करते हुए, अगेंस्ट गेटिंग अप सो लेट, कि मुझे आपने लेट कर दिया, ये कहते हुए, कंप्लेन करते हुए उसने बेड छोड़ा। ठीक है, उसकी माँ परेशान हो गई, कि बेटा उठो, लेट हो जाओगे, बस चली जाएगी, बस मिस हो जाएगी, स्कूल बस छूट जाएगी, उठो बेटा। फिर he turned his eyes toward the watch and murmured. He turned his eyes, उसने अपनी आंखों को toward the watch, घड़ी की तरफ देखा, and murmured, और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मतलब गलती उसकी, लेकिन बड़बड़ाना पूरा चल रहा। मम्मा पे ब्लेम लगा रहा अपनी, कि मम्मा आपने मुझे देर कर दिया, और बड़बड़ा रहा, घड़ी की तरफ देखा और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। It is only 7 AM at this time. इस समय 7 बजा है। इस समय कितना बजा है? इस समय 7 बजा है। My school begin, मेरा स्कूल शुरू हो चुका होगा। All of a sudden, अचानक से he remembered, उसको याद आता है, that his school bus would be coming today. He remembered that, उसको अचानक से याद आता है, his school bus, उसकी स्कूल बस would be coming today, आ चुकी होगी आज। फिर half an hour earlier, 1 घंटे के अंदर, मतलब आधे घंटे के अंदर क्या होगा, उसकी बस आने वाली है। He rushed fast toward the bathroom with his towel and shouted, "Mom, assist me." He rushed fast, वो तेज दौड़ा, toward the bathroom, बाथरूम की ओर, with his towel, अपनी टॉवल के साथ, and shouted, और चिल्लाना शुरू कर दिया, "Mom, assist me." मोम मुझे सहायता करो, मम्मा मेरी सहायता करिए। Only 10 minutes are in hand, अब केवल 10 मिनट बचे हुए हैं। I am not willing to miss any school picnic. I am not willing to miss my school picnic. I am not willing to miss my school picnic. मैं स्कूल पिकनिक बस मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं स्कूल पिकनिक बस नहीं मिस करना चाहता हूँ। रोहित missed his breakfast and ran toward the bus stop. रोहित ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मिस कर दिया, मतलब वो जल्दी में था, एंड रन, और भागा, टुवार्ड द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप की तरफ भागा। बट किंतु ही वाज अ बिट लेट, वो थोड़ा सा लेट हो गया था। ही सॉ, उसने देखा, एट द 7th hour द स्कूल बस लीविंग फ्रॉम द बस स्टैंड, मतलब थोड़े से टाइम पर उनकी स्कूल बस ने बस स्टैंड छोड़ दिया था। सो इसलिए ही मिस्ड इट, उसने उसको छोड़ दिया, इसलिए बस निकल गई, उसके पास टाइम ही नहीं, मतलब चारा ही नहीं था कुछ भी, उसने ही मिस्ड इट, उसने उसको छोड़ दिया। एट दिस टाइम नथिंग कुड हैव बीन डन, एट दिस टाइम नथिंग कुड हैव बीन डन, इस समय कुछ भी नहीं हुआ। रोहित began to cry, रोहित रोने लगा। He returned home and hugged his mother with strength in disappeared. रोहित began to cry, रोहित रोने लगा। He returned home, वो घर वापस लौटा, and hugged his mother, और अपनी माँ को गले लगा के, with strength in despair, बहुत ही निराशा के साथ उसने अपनी माँ को गले लगाया और वो रोने
रोने लगा। मॉम आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है। यू वेयर एब्सोल्युटली राइट, आप सच में वास्तविकता में आप ही सही थी। नाउ अब आई फुली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। मॉम आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे दुख है। यू वेयर एब्सोल्युटली राइट, आप पूरी तरह से सही हो। नाउ अब आई फुली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, मुझे पूरी तरह से क्या है, टाइम की वैल्यू पता है। हेंस अतः इट इज सेड, यह कहा जाता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, और कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम और टाइड किसी का भी, टाइम और ज्वार, समय और ज्वार किसी का भी इंतजार नहीं करते, इसलिए तो कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ठीक है, टाइम के साथ हमें चलना है, ना कि टाइम को हमारे साथ। ओके, तो हमें इनवैल्यूएबल टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, हमें टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें टाइम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, टाइम से जागना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ा सा टिक द करेक्ट है, वो देख लेते हैं एक बार। टिक द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स। देखते हैं ए, व्हाट डिड रोहित स्विच ऑन आफ्टर ईटिंग हिज डिनर। रोहित ने डिनर के बाद क्या खोला, तो सी, वन का सी, टेलीविजन को ओपन किया ना। टू का देखते हैं, व्हाट वाज रोहित डूइंग व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल। रोहित ने क्या किया, जब वो स्कूल से घर वापस आया तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने शाउटिंग, चिल्लाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया था ना, जोर जोर से। अब नंबर 3, with whom did Rohit go out in the evening? With whom did Rohit go out in the evening? शाम को रोहित किसके साथ बाहर गया, तो बी, मदर के साथ गया था ना, तो बी है सही इसमें। ठीक है, अब fill in the blank देखते हैं। fill in the blanks with the correct words given below. B, देखते हैं। रोहित पुट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन हिज पिकनिक बैग, किसमें रखा था, पिकनिक बैग में रखा था, उसमें फिल है पहले से। सेकंड का देखते हैं, रोहित कंटिन्यूड टिल लेट नाइट, क्या कंटिन्यू रखा था, टीवी, यानी उन्होंने टीवी देखना कंटिन्यू रखा था। ओके, अब आगे थर्ड नंबर पे, रोहित वाज डीप अस्लीप टिल, थर्ड का है टिल लेट, टिल लेट, काफी देर तक वो सोता रहा सुबह। फिर देखते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। ठीक है, सी वाला, रोहित मिस्ड हिज स्कूल बस, छोड़ दी थी ना, इसलिए ये ट्रू है। रोहित मिस्ड हिज स्कूल बस, यस ट्रू है। सेकंड देखते हैं, रोहित वाज ए पंक्चुअल स्टूडेंट्स, रोहित वाज ए पंक्चुअल स्टूडेंट्स, क्यों, रोहित पंक्चुअल कैसे हो सकता है, क्योंकि रोहित देर रात तक टीवी देख रहा, सुबह लेट जग रहा, तो वो पंक्चुअल स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए इसको फॉल्स कहेंगे। थर्ड पे आते हैं, रोहित्स पेरेंट्स लव्ड हिम वेरी मच, रोहित्स पेरेंट्स लव्ड हिम वेरी मच, रोहित के पेरेंट्स उसको बहुत अधिक प्यार करते हैं, हाँ, तो ये थर्ड का ट्रू है। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, रोहित स्लेप्ट अर्ली फॉर द सेक ऑफ पिकनिक, रोहित स्लेप्ट अर्ली फॉर द सेक ऑफ पिकनिक, रोहित पिकनिक की खातिर देर तक सोता रहा, नो, फॉल्स है, क्या है ये, फॉल्स है। ओके, तो इस तरह से हमारा
जो चैप्टर 11 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो इसको आप लर्न करिए, रीड करिए, फिल करिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू।